शेर को जी, क्योंकि अब विपक्ष को तो बैठे बैठा एक मुद्दा मिल गया। जिस तरह से ये रिपोर्ट सामने आई है, विपक्ष भी अब हमलावर है अब सरकार पर। लेकिन आप ही से जानना चाहेंगे आखिर किस तरह से देखते हैं ये जो रिपोर्ट आई है, क्योंकि भारतीय बाजार में इससे भूचाल भी मचा। सेबी चीफ भी कह रही है कि हम तो एक खुली किताब है, जो भी आरोप हैं आप जांच कर लीजिए। काट की हंडी क्या बार बार चढ़ती है? भारत में कहावत है कि काट की हंडी बार बार नहीं चढ़ती। इंडियन रिपोर्ट 18 महीने पहले आई थी, देश का बहुत नुकसान किया, ठीक है, लेकिन क्या वो अब दोबारा उतना ही नुकसान कर पाएंगे? मुझे इस पे शक है, कल पता चल जाएगा। शेयर मार्केट में तो बहुत बड़ा उफान नहीं आने वाला, क्योंकि बार बार आप किसी एक व्यक्ति पर, एक समूह पर एक तरह से आरोप लगाते हैं, तो शेयर मार्केट उस तरह से सेंसिटिवली काम नहीं करता। उन्होंने पहली बार लगाया, सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में जांच हुई, जांच में कुछ नहीं निकला। 18 महीने पहले आपने झूठ बोला, देश को नुकसान पहुंचाया, और वो कंपनी है कौन सी? जो अमेरिका में 5 लोग बैठ के चलाते हैं, जो शॉर्ट सेलिंग करते हैं, जिनकी क्रेडिबिलिटी है पैसा कमाना, उसको लेकर के इस देश को बार बार नुकसान पहुंचाना और इस देश की विपक्ष को उस विदेशी कंपनी के साथ खड़ा हो जाना, ये बताता है कि कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम एक विदेशी कंपनी के साथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन हम देश के संस्थाओं के साथ नहीं खड़े होते हैं। ये राजनीति अपनी जगह है, लेकिन देश को यूनाइट रखने के लिए आर्थिक तौर पर इसको नुकसान न पहुंचे, मुझे उम्मीद है कि तथ्यों को बात किया जाए। जब एक बार जो हिंडनबर्ग है झूठी साबित हो चुकी है, फिर तो उसको नोटिस जारी की गई है। नोटिस जारी करने के बाद जब आप एक व्यक्ति पर हमला करते हैं, अभी आपने किसी कंपनी पर हमला नहीं किया, एक व्यक्ति पर हमला किया, कोई जो कंपनी होती है उसका स्कैंडल होता तो समझ में आता। एक व्यक्ति ने आपको नोटिस, समूह ने आपको नोटिस जारी किया, आपने उसके बदले में एक मन गढ़न का आरोप लगा दिया, क्योंकि जो आपने आरोप लगाए हैं उन आरोपों की जो प्रथम दृष्टया अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा गहराई नहीं है। आप गिल्ट करते हैं, आप हवा में बातें करते हैं, कोई आरोप लगा देते हैं, और यहाँ भारत में बैठे नेता तूफान बजाते हैं राजनीतिक और आर्थिक रूप से। अब आप समझिए, जब 2004 से 14 में आप देखें भारतीय जनता पार्टी ने किया गया है, 4 से 14 में देश की इकोनॉमी एक पावधान आती है 12वें से 11वें नंबर तक, और फिर 14 से 34 में 11वें से 5वें पर आती है, तीसरे पर पहुंच सकने की उम्मीद है 27 तक। तो अगर नरेंद्र मोदी ने देश को बेच खाया है तो इतना इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे आया है? तीसरी बात और अंतिम, देश में अगर देखने की बात है तो कांग्रेस ने लगभग 9 लाख एकड़ जमीन एक धार्मिक समूह को दे दी, उसको ये अधिकार दे दिया कि जिस जगह पर हाथ रखते हो। तो जो पार्टी स्वयं इस तरह से 1995 में संशोधन करके समूह को, वक्फ बोर्ड को इतनी ताकत दे देती है, वो पार्टी इस तरह के जब आरोप लगाती है तो मुझे लगता है कि ये राजनीतिक आरोप ज्यादा है। देश को विदेशी कंपनी, विदेशी इस तरह की सर्च कंपनियां, इस तरह की जो ग्लिंच कंपनियां हैं, इन पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए और हमें यूनाइट रहना चाहिए। देश को इस तरह से बिल्कुल जाहिर तौर पर देश को यूनाइट रहने की बहुत जरूरत है। संदीप जी, विदेश में बैठे हुए 5 लोग कंपनी को चलाते हैं, लेकिन उसका असर भारत में होता है, भारतीय नागरिक इससे जो है वो प्रभावित होते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर यूनाइट रहने की जरूरत है ना। ठीक है, आप जो है आप आरोप लगाइए, बीजेपी पर लगाइए, सरकार पर लगाइए, लेकिन उसका असर भारतीय नागरिकों पर तो नहीं होना चाहिए ना। वर्षा जी, पहली बात तो आलोक पांडे जी को मैं बताना चाहूंगा कि साहब, हमें पता है कि आप जहर के बुझे तीर वाले हैं, लेकिन वो तीर कम से कम आप जो है सत्य के लिए चलाया करिए, झूठ के लिए मत चलाया करिए, बीजेपी का बचाव मत किया करिए। रिक्वेस्ट कई बार आपसे, कम से कम सैकड़ों बार मैं बोल चुका हूँ। आप इतना बढ़िया बचाव कर लेते हैं, भाजपा प्रवक्ता बन क्यों नहीं जाते हैं? बहरहाल मैं एक बात और सर, लेकिन ये भी तो नहीं है ना कि अगर कोई सच बोले तो वो बीजेपी का हो गया, ये क्या बात होती है? नहीं, मैं बता रहा हूँ, नहीं बताइए, वक्त का मसला यहाँ पे था। राजनीतिक विश्लेषक हैं, अगर वो जनता का हित चाहते हैं और विश्लेषण, तो उन्होंने अपना मत रखा, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मैं बता रहा हूँ क्यों कह रहा हूँ, मैं कोई बात ऐसे अनर्गल नहीं करता हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ वर्षा जी, क्योंकि अगर आलोक जी को ये दिक्कत है कि विदेश की कोई जो है कंपनी हमारे देश पर लगातार हमला करके देश का नुकसान कर रही है, तो मौजूदा सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछते हैं कि उस देश के राजदूत को बुलाकर ये सरकार सवाल क्यों नहीं करती है? नहीं तो आपको उन कंपनीज पे पूरा विश्वास है सर, पूरा विश्वास है आपको जो विदेश में कंपनीज बैठी हैं, जो रिपोर्ट सामने ला रही हैं।
वर्षा जी, मैं बात कह रहा हूं कि अगर वो झूठ बात है तो ये तो कई वर्षों से चल रहा है जी। तो हमारी सरकार उस पर उस कंपनी पर कार्रवाई करने के लिए वहां की मौजूदा, इसलिए कि मान लीजिए मैं भारत की सरकार या पाकिस्तान की सरकार मुझे कोई चिट्ठी लिखेगी या मुझसे कोई जो है कोई मेरे ऊपर आरोप लगाकर हमसे जो है सफाई मांगेगी, तो मेरे ऊपर है, मैं कोई सफाई देता हूँ या नहीं देता हूँ, क्योंकि ये पाकिस्तान का कानून मेरे ऊपर नहीं लागू होता। वो सरकार से कह सकती है कि सरकार आपका नागरिक, आपके यहाँ की एक कंपनी हमारे देश के खिलाफ साजिश कर रही है, तो मोदी सरकार या जो मौजूदा सरकार है वो सवाल ठीक है, आप क्यों नहीं सरकार करती से है? सवाल पूछिए, लेकिन सर आंखें बंद कर